वेलकम टू स्टॉक क्वीन 31। एरेडा ने Q1 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के। तो देखते हैं कैसे नंबर आए हैं एरेडा के। तो चलते हैं एरेडा के नंबरों को करते हैं एनालाइज। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने फिगर दी हुई है वो करोड़ में दी हुई है। तो देख लेते हैं इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू। Q1 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 1947 करोड़ रहा था। अगर हम लास्ट ईयर Q1 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 1510 करोड़ रहा था। तो ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यू में 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि बिजनेस ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस Q1 में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 1909 करोड़ थी। लास्ट ईयर 1482 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट हमें अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 691 करोड़ की नेट इनकम इंटरेस्ट इनकम हुई है। इसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंस की तो इस Q1 में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो 1655 करोड़ थे। तो लास्ट Q1 में कंपनी के एक्सपेंस 1034 करोड़ थे। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस कंपनी के हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एक्सपेंस में हमें 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खर्चों में भारी उछाल ही इस बार के प्रॉफिट में गिरावट की मुख्य वजह बना है। तो अगला हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें इस क्वार्टर 242 करोड़ देखने को मिला है। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 383 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट कंपनी का 35% से हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। पिछले साल की तिमाही में तो कंपनी ने 384 करोड़ का प्रॉफिट था। तो गिरावट का बड़ा कारण है खर्चों में भारी उछाल, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईपीएस की तो इस क्वार्टर कंपनी के ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिली है 0.66% की। पिछले साल की तुलना में ईपीएस में कमी, लेकिन ये लंबे समय के लिए अलाभ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के बात कर लेते हैं लोन सेक्शन और डिसवर्समेंट के। कंपनी के पास 11,740 करोड़ के लोन अप्रूव किए हैं, 6,981 करोड़ डिसवर्स किए हैं और दोनों में हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। लोन बुक की बात करें तो कुल लोन बुक 79,950 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि 27% की ग्रोथ को दर्शाता है। लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ने की वजह से हमें प्रॉफिट टूटने हुए देखने को मिले हैं, जो कि इसके खर्चे 60% से बड़े हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिजनेस कंपनी का बड़ा है, लोन बुक मजबूत है, लेकिन खर्चों पर लगाम लगानी ज़रूरी है। अगर ये कंपनी कंट्रोल कर पाती है तो गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौका बन सकती है। आपको एरेडा का ये रिजल्ट कैसा लगा? क्या ये गिरावट है या चेतावनी है या खरीदने का मौका है? नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।